हाय क्यूटी बॉयज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्री फॉर क्लास 6। इसमें हम जानेंगे कि क्या होती है सिमेट्री और किन किन चीज़ों में हम सिमेट्री हमें मिलती है, कितनी वैरायटीज़ होती है सिमेट्री की, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है एंड मैनी मोर थिंग्स। ओके, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सो plane shapes or figures which can be folded over in such a way that two parts match exactly are called symmetrical figures। कोई प्लेन शेप है या फिगर है जिसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे एक के ऊपर, मतलब ऐसे, जैसे कि मान लीजिए एक फिगर मैं लेती हूँ, जैसे कि ये है एक, क्या है, ये लॉक है। लॉक को हमने एक लाइन, ये जो लाइन है ये मिडिल लाइन है, इसकी यहाँ पे फोल्ड कर लिया। ठीक है, अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। ओके, फोल्ड करके मैं दिखाती हूँ एग्जैक्ट लाइन पे। ठीक है, अब जब मैंने इसे फोल्ड कर लिया तो ये ऐसे हो गया। अब इसको ओपन करते हैं और क्या होता है, देखिए हाफ पार्ट ये और जो फोल्डेड हाफ पार्ट है वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल फिगर। मतलब हाफ करने पे हाफ पार्ट एक जैसा हो जाएगा। देखिए ये कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। और क्यों खूबसूरत, क्योंकि एक सिमेट्री में बने हुए। देखिए अगर ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। अगर आप किसी फिगर में एक लाइन बनाते हैं उसके हाफ पार्ट और अदर हाफ पार्ट बिल्कुल उसकी कॉपी होता है, सेम होता है, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। तो ये कितने खूबसूरत हैं, जैसे कि ताजमहल है, ये गोल्डन टेम्पल है और ये लोटस टेम्पल है। तो ये यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बनी हुई है। ये क्या है, सिमेट्रिकल फिगर्स हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं कि सिमेट्रिकल फिगर्स जिनमें एक सिमेट्री लाइन बनी होती है। ठीक है, अब क्या आता है, फिगर विद वन लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए फिगर वन लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। फिगर्स विद वन लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स objects or figures with one line of symmetry exist in abundance in nature. Here are some examples. देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, यहाँ कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये कुतुब मीनार है, उसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, जैसे हाफ पार्ट एंड ये डिवाइड हो गया, फिर हाफ पार्ट में वन हाफ पार्ट एंड द अदर हाफ पार्ट, तो ये एक जैसे हैं। रॉकेट भी है, उसमें भी हाफ पार्ट इसका अलग सेम है इसके जैसे अदर हाफ पार्ट के। ये गेट है, इसमें हाफ पार्ट एक जैसा, अदर हाफ पार्ट सेम है अगर फोल्ड करते हैं। देखिए ये भी एक नेकलेस है, नेकलेस का पीस है, अगर इसको भी हाफ कर दें तो सिमिलर है। तो आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर्स एंड अदर प्रोफेशनल लाइक गोल्ड स्मिथ मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ सिमेट्री। हेयर आर सब एग्जाम्पल विच शो द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री इन वेरियस फील्ड्स। ठीक है, अब देखिए और भी चीज़ें होती है सिमेट्री में। आप यही चीज़ें नहीं है, जैसे कि एनिमल्स हो गए, ये इंसेक्ट्स हो गए, जैसे कि ये है एक चींटी है, आंट है, और ये है जैसे एक सीप है, और नेचर्स में भी देखिए बटरफ्लाई है। तो सिमिलर होते हैं, अगर हम इसे हाफ फोल्ड कर देते हैं तो ये सेम हो जाएगी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये क्या होगी, सेम होगा हाफ। ठीक है, हाफ ऑफ सेम है, सेम फिगर से, मतलब हाफ। अगर ये नहीं कि आपने चींटी ले उसको हाफ फोल्ड कर दिया, ये तो मतलब फिगर्स हैं तो सिमिलर होते हैं। ये देखिए एक सीप है, वो भी हाफ, अगर हम चेंज करेंगे, मतलब उसको फोल्ड करेंगे इस पेपर को, तो फिर क्या होगी, सेम डिज़ाइन ही और सेम ऑब्जेक्ट और सेम चीज़ आपको मिलेगी इन नेचर ऑल्सो। ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, नेचर में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए इतने खूबसूरत होते हैं ना, ये नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी सी बनी हुई, नहीं, ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत इसलिए कि ऊपर वाले ने उसको बहुत ही खूबसूरत तरह से इन सिमेट्री फॉर्म में बनाया हुआ है। तो इतना आप समझ गए होंगे लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। फिर अब इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, कि एक लाइन में है, इतनी आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ बता दूं, अ फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल व्हेन द शेप मैच ऑन फोल्डिंग डायगोनली, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अभी तो मैंने आपने वर्टिकली बताया था, देखिए डायगोनली भी फोल्ड करने पर वर्टिकली, जैसा वर्टिकल बताया, और हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं और डायगोनली भी हो सकते हैं, वो भी सिमेट्री में होते हैं। जैसे कि अब मैं आगे एग्जांपल्स आपको दिखाती हूँ। अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, आपको सिर्फ नेचर में नहीं, मैनी रोड साइंस आर ऑल्सो सिमेट्रिकल। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रोड साइंस हैविंग वन लाइन ऑफ सिमेट्री आर एज फॉलोज। पहले आप समझ लें कि लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे कह सकते। देखिए ये एग्जाम्पल है,
ये आपको रोड्स पे इस तरह के साइंस मिलते होंगे, ठीक है, जैसे कि लैडर वाला पेडेस्ट्रियन के लिए, एरो के लिए, आगे के लिए टी शेप में। तो अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो ये सिमिलर हो गए, हाफ एंड अदर हाफ पार्ट, तो ये इस तरह की भी सिमेट्री होती है ना। अब आता है सम एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग वन लाइन ऑफ सिमेट्री आर एज फॉलोज। वन लाइन की जो होती है सिमेट्री कैसे हुई, देखिए ये ओनली वन लाइन है, इसको हमने बाइसेक्ट जब करा, अ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ लाइन सेगमेंट, जब हमने बाइसेक्ट करा ये, तो हाफ पार्ट ये हो गया, हाफ पार्ट ये भी क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। अगर कोई एंगल है उसको हम मिडिल पार्ट से उसे भी बाइसेक्ट कर दें, अ लाइन ऑफ सिमेट्री इन एन एंगल हैविंग इक्वल आर्म्स, इक्वल आर्म्स हैं इनके, बीच से हम लाइन ड्रॉ करके उसे बाइसेक्ट कर देते हैं ना, लाइन बन जाती है मिडिल पार्ट, तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। ट्रायंगल है, उसमें जो होगा ना मीडियन बीच में खींच जाती है मिडिल लाइन, तो हाफ पार्ट और हाफ पार्ट ये भी इसके बीच वाली लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक सर्कल के बीच में भी हाफ पार्ट अगर सेम अदर हाफ पार्ट में सिमेट्री की है तो वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। अब देखिए इतने एग्जाम्पल्स आपको बता दूंगी और समझा दूंगी, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ाबेट्स में भी होते हैं, अब इसमें आप क्या सीखेंगे, सम लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑल्सो हैव वन लाइन ऑफ सिमेट्री विच आर एज फॉलोज। ये भी देखिए वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, देखिए जब ए को हाफ पार्ट में लाइन सिमेट्री बनाते हैं तो ये वन लाइन में, लेकिन हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल थी और बी को हॉरिजॉन्टल से कट करेंगे लाइन सिमेट्री, तो ये अदर हाफ ऊपर अदर हाफ नीचे सेम ही है। सी में भी ऐसे ही है और डी में भी ऐसे ही है, ई में भी ऐसे ही और के में भी ऐसे ही है, ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल लाइन है, ठीक है। वर्टिकल एम में है, टी में वर्टिकल है, यू वी डब्ल्यू वाई, तो आपको अब समझ में आ गया कि वर्टिकली ही नहीं होती लाइन ऑफ सिमेट्री और हॉरिजॉन्टली भी होती है, ओके। अब देखिए क्या है, फिगर्स विथ टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, फिगर्स जिनमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, हो सकती हैं, कैसे, देखिए ये रेक्टेंगल है, उसको अभी हम देखेंगे, ये एक लाइन हमने यहाँ से डायगनली की थी, जैसे मैंने आपको बताया डायगनली भी एक लाइन होगा और इस लाइन को हम भूल गए, तो ये जो पार्ट हाफ पार्ट होगा वो उसकी तरह होगा और ये हाफ पार्ट इसी की तरह सिमिलर होगा, ठीक है। जैसे हमने इस तरह से करें, मतलब जैसे टू लाइन्स आ गई, तो अगर आप इस तरह से भी कट कर दें या इस तरह से भी कट कर, तो क्या हो जाएगी, आमने सामने की जो होंगे डायगोनल शेप सिमिलर होंगे। इसी तरह देखिए एक रेक्टेंगल है लेकिन थोड़ा सा ऐसे कर दिया, घुमा दिया गया, ठीक है, तो उसमें से मिडिल लाइन कट करी, अभी बीच वाली लाइन भूल जाए वर्टिकल, ठीक है, ये हाफ पार्ट और हाफ पार्ट सिमिलर हो गया, अब मिडिल वाली मिटा दी और हॉरिजॉन्टल वाली लाइन खींच दी, तो ये पार्ट क्या हो गया, सिमेट्री में टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। आप चाहे दोनों एक साथ भी खींच लें तब भी ये लाइन, और चाहे आप ऐसे कट करें चाहे आप ऐसे कट करें, लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों तरह से सही है। फिर एक और फिगर है, देखिए अगर आप इसको ऐसे कट करें फिर ये पार्ट सेम हो जाएगा, ये पार्ट इसके आमने सामने सेम होगा, इस लाइन को भूलेंगे इस लाइन को कट करेंगे तो आमने सामने भी ये पार्ट सेम हो जाएगा। इस तरह के फिगर्स को देखिए। अब एच है लेटर, फ्रॉम फॉलोइंग आर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। देखिए एच को आप वर्टिकल भी कट करें तब भी सेम होगा, हॉरिजॉन्टल भी कट करें तब भी सेम आएगा ऊपर नीचे से। आई भी ऐसे शेप ऐसा है कि आप इधर से इधर फोल्ड कर दें तब भी एक जैसा आएगा, और वर्टिकल लाइन खींचे तो ऊपर नीचे तब भी बराबर आएगा। एक्स में भी टू लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, एक्स को मिडिल से काटें या वर्टिकल काटें, हॉरिजॉन्टल काटें या वर्टिकल काटें तब भी सेम ही होता है। आई होप आपको ये टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब आता है फिगर्स विथ मोर than two lines of symmetry। देखिए some examples of geometrical figures with more than two lines of symmetry are as follows। कुछ ज्योमेट्री के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें more than two lines हैं, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप ऐसे कट करें तब भी सिमिलर होगा, अगर ऐसे कट करें बाकी सारी लाइंस भूल जाए तब भी सिमिलर होगा, और ऐसे कट करें तो आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, सिमेट्री में होगी। अभी स्क्वायर विथ फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री, कैसे, हम पहली लाइन कट करते हैं वर्टिकल, ठीक है, तो हाफ पार्ट सेम हो गए, अब इसको भूल गए, फिर हॉरिजॉन्टल कट करा तब भी ऊपर नीचे सिमेट्री हो गई, फिर क्या हुआ, सब भूल गए, एक डायगोनल शेप करा तो ये पेपर की तरह का फोल्ड करेंगे, ये भी सिमेट्री हो गई, और अगर हम ये भूल जाएँ और ये कर दें तब भी इसको फोल्ड करेंगे तब भी सिमेट्री होगी। इसी तरह पेंटागन विथ 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इधर कट करें इधर कट करें इधर कट करें इधर कट के वन लाइन हर टाइम कट कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, सिमिलर ही चीज़ें होंगी। पेंटागन
हो गया। हेक्सागोन हो गया, हेक्सागोन विथ 6 लाइन्स, क्योंकि हेक्सा में 6 लाइन्स, 6 होते हैं कॉर्नर्स, 6 एंगल्स होते हैं, तो इसमें 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज आ जाती हैं, जब मोर देन 2 जिसमें। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी नहीं है, ज्योमेट्रिकली नहीं है, और भी होते हैं सम मोर एग्जाम्पल्स फिर मोर देन 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर एज फॉलोज, जैसे सर्किल में, ठीक है, ये फ्लावर है, ये स्टार है, इसमें क्या है, इसमें भी मोर देन 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज हैं और पॉसिबल भी हैं। आप देखें इस सर्किल में, देख लें कहीं से आप कट करें, ये फ्लावर में आप ऐसे से कट कर लें तो सिमिलर हो गए, सेम हो गए ना। और इसी तरह क्या हो गया, स्टार में भी यही चीज़ सेम फार्मूला लागू हो रहा है। आप ध्यान से समझें, आपको इतना समझ में आ गया कि सिमेट्री आपको लाइन कट करने पर सिमिलर चीज़ दे रही है तो वो सिमेट्री में है। देखिए अब आता है रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर सिमेट्रिकल विद रेफरेंस टू द मिरर लाइन विच इज नोन एज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए रिफ्लेक्शन और सिमेट्री लगभग एक जैसे ही हैं और बिल्कुल सिमिलर ही है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अगर प्लेस करा जाते हैं मिरर के सामने और वो उसकी इमेज सेम दिखा रहा है सिमेट्री में, तो वो क्या कहलाएगा, नोन एज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन कराएगा, वो सिमेट्री में कराएगा, लेकिन होती वही चीज़ है। अब देखिए एक एग्जांपल मैंने ले रखा है, पहले तो इधर दिखाऊंगी, जैसे ट्रायंगल पे और एक रेक्टेंगल है। देखिए ट्रायंगल को लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है, लेकिन अगर हम मिरर के लिए लाइन खींचते हैं, ये मिरर लाइन है, ठीक है, ये मिरर इमेज होगी। अगर हम मिरर यहाँ पे लगाते हैं, कैसे लगाएंगे, देखें पहले तो हम, अगर हमें सेम ये ट्रायंगल एक जैसा पूरा दिखेगा, जैसे अभी दिख रहा है, आफ्टर ये हाइड करने के बाद देखिए हमने एक पेपर लिया और इस पार्ट को हमने हाइड कर दिया, ठीक है, अब हमें हाफ पार्ट दिख रहा है। लेकिन अगर हमें मिरर में भी ये इमेज को पूरा कंप्लीट दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है ये। देखिए अब मैंने इस मिरर को यहाँ रखा, ठीक है, अब ये देखिए ये वही ट्रायंगल बना रहा उतना ही बड़ा ना, जैसा कि हमें मिरर में दिख रहा है, तो ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये कहलाएगी। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, ठीक है, मिरर इमेज। तो ये मिरर इमेज है, अगर पूछा जाए मिरर इमेज है या नहीं है, तो ये मिरर इमेज है, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए रेक्टेंगल, इसका हाफ पार्ट इधर है, हाफ पार्ट इधर है। अगर हम इसको हाइड कर देंगे तो ये तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हमें मिरर लगाने पर वो सेम दिख रहा है जैसा कि पहले था, देखें तो मैंने हल्का सा पुश करा ताकि आपको क्लियर दिख जाए, तो सेम चीज़ दिख रही है, तो ये है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गई, और ये मिरर इमेज है, ये रिफ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक है, मिरर इमेज है इसकी, तो ये मिरर इमेज है। यस और नो में अगर आपको आंसर देना तो यस। इसी तरह से देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, आपको मैं दिखाती हूँ प्रैक्टिकल करके। देखिए अब देखिए ये स्क्वायर है, ठीक है, अब इसमें लाइन देखिए हाफ पार्ट मैंने इसको क्लोज कर लिया। अभी आपने देखा ओरिजिनलिटी कैसी थी, जैसे आपको मैंने दिखाया वैसे था ना। आपने देखा अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको वो पहले जैसा ही दिख रहा है, देखिए आपको मैं ऐसे दिखाती हूँ इधर से, ठीक है, अगर ये सेम दिख रहा है इट मीन्स ये मिरर इमेज है। ओके, अब एक मैंने ये ले लिया है, ठीक है, अगर हम इसको इसमें देखिए ये पहले जैसा ही दिख रहा था ना, अब इसमें हाफ पार्ट में अगर हम लगाते हैं और आप अब इस मिरर में देखिए, क्या वो एल शेप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये मिरर इमेज नहीं है। यही मुझे आपको क्लियर बताना था, ठीक, ये नहीं है, ये है, यस में हो गए, ये नो में हो गए। ओके, ऐसा करते हैं यस वाले ऊपर रख लेते हैं, नो वाले नीचे, ये यस और ये नो। ओके, अब ये रेड वाला है, ठीक है, इसको हाफ पार्ट पे मैंने रखा। देखिए आपने ओरिजिनल इमेज देखी, अब देखिए मिरर इमेज में ये वैसे दिख रहा है जैसे पहले दिख रहा था, तो ये मिरर इमेज नहीं है, तो ये नो में आ गया। ओके, अब एक और हम ले लेते हैं, देखिए डायगनली वर्टिकली जैसे आपको रखना हो रख ले। ये है पार्ट, उसको हाफ पार्ट पे हमने इसको रखा, देखिए पहले जैसा दिख रहा है, जैसे मैं आपने रियल इमेज देखी थी, तो ये दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि अब देखिए आपको कैमरा में थोड़ा सा वो दिख रहा है, लेकिन ये ओरिजिनलिटी में दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मैं तिरछा करके आपको दिखा रही हूँ ताकि कैमरा में कैप्चर करे, तो ये मिरर इमेज है। ओके, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये वाला पार्ट, इसको हम ऐसे रख लें या हाफ ऐसे करके रख लेते हैं, ठीक है, हाफ पार्ट क्यों वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, देखिए हाफ पार्ट पे रखा, क्या ये वैसे ही लग रहा है, हाँ लग रहा है, तो ये मिरर इमेज हो गई। ठीक है, एक और पार्ट ले लेते छोटा सा, ठीक है, अब हम इसको वर्टिकल में देखते हैं। ओके, इसमें हाफ हमने रखा, देखिए हाफ में, और ये वैसे मिरर इमेज है,
तो यस, दिस इज़ मिरर इमेज। तो ये ऊपर वाले पार्ट में ही चला जाएगा। तो ये मिरर इमेज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको समझ में आ गया, जो हाफ पार्ट होता है वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये रिफ्लेक्शन और सिमेट्री लगभग सिमिलर ही होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।